8 पे कमीशन जब से आया है, सैलरी में कितना इजाफा होगा, क्या है फिटमेंट फैक्टर, सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा जनवरी 2026 से लागू होने वाले 8वें वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बड़ा बदलाव होगा। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बढ़ेगी सैलरी। आखिर क्या है ये जो पैमाना है, कैसे सेट होगी और कैसे होगी इसका कैलकुलेशन। केंद्र सरकार जनवरी 2026 से लागू होने वाले 8वें वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में जो है बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बढ़ेगी सैलरी। आखिर क्या है ये और कैसे होगी कैलकुलेशन। जी हाँ दोस्तों, जब 7th जो पे कमीशन आया था उसके बाद ये 8वां हर 10 साल पर चेंज होता है। सरकार ने जनवरी 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। हालांकि आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होगी, लेकिन 8वां वेतन आयोग होते ही केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन और न्यूनतम पेंशन में इजाफा होगा। इस वेतन बढ़ोतरी में सबसे अहम रोल फिटमेंट फैक्टर का होगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के आधार पर यह तय होगा कि अलग अलग ग्रेड पे के कर्मचारियों के वेतन में आखिर कितनी बढ़ोतरी होगी। और फिटमेंट फैक्टर है, यही सारा गेम चेंजर है। क्या है फिटमेंट फैक्टर दोस्तों, आपको बता दें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित किया गया एक अहम टूल है। इसको एक एल्गोरिदम की तरह आप ले सकते हैं, जो तय करता है कि वेतन वृद्धि का मापदंड क्या होगा। इसके आधार पर ही केंद्रीय कर्मचारियों की रिवाइज सैलरी की गणना की जाती है। इसे वर्तमान मूल वेतन जो है 7वें वेतन आयोग के तहत पर लागू किया जाएगा। मतलब लागू हो चुका है, फिर 8वां में होगा, ताकि नया मूल वेतन निर्धारित किया जा सके। 8वें वेतन आयोग के लिए प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच रखा गया है। वहीं 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसके आधार पर कर्मचारियों के वेतन में करीब 23.50% की वृद्धि हुई थी। प्रस्तावित अधिकतम फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कैसे होगा सैलरी कैलकुलेशन। उदाहरण के लिए 18,000 रुपये के वर्तमान वेतन वाले लेवल 1 कर्मचारी का वेतन इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। मान लीजिए कि अगर आपका वेतन 18,000 है, उसमें 2.86 से गुणा करेंगे तो 51,480 होगा। इसका मतलब है कि उनका मूल वेतन करीब 51,480 हो जाएगा। 8वें वेतन आयोग में कैसे करें वेतन की गणना। दोस्तों, अपने नए मूल वेतन की कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले अपने वर्तमान वेतन को मैक्सिमम फिटमेंट फैक्टर यानी 2.86 से आप गुणा करिए। जितना आ रहा है उतना आपका बढ़ेगा। 2 जो सेकेंड है, इसके बाद उसमें महंगाई भत्ता जोड़े, जो डियरनेस अलाउंस से लगभग 70% तक पहुंचने की उम्मीद है, कंफर्म नहीं है। फिटमेंट फैक्टर और डीए के जरिए कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के तहत आसानी से अपने वेतन को कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको बता दें 51,480 रुपये के नए मूल वेतन वाले लेवल 1 कर्मचारी को 70% डीए मिल सकता है। संभावित है, इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये संभावित है। 51,480 का 70% 36,036 रुपये, कुल वेतन लगभग 87,516 रुपये होने की उम्मीद है। हर 10 साल में लागू होता है फिटमेंट फैक्टर और वेतन आयोग इसको खुद ही लागू करता है। बता दें कि वेतन आयोग हर 10 साल में लागू किया जाता है। इससे पहले 7वां वेतन आयोग आपको पता होगा 2016 में आया था, और वहीं 8वां वेतन आयोग अब 2026 में आएगा। अभी लागू नहीं किया गया है, 2026 में आएगा, उसी समय लागू होगा। बाकी दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और दिक्स प्लान के साथ देखते रहिए दिक्स प्लान।